देखो बच्चों, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu, and 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो क्वेश्चन है 5 साल पहले जो नूरी है, नूरी और सोनू का कंपेयर दे रखा है। नूरी की एज सोनू की एज से 3 गुनी है, ट्वाइस, ठीक है। और 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है कितने की हो जाती है? सोनू से 2 गुनी रह जाती है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो दोनों की एज निकालनी है। इसमें क्या है, पहले प्रेजेंट एज निकालेंगे किसकी। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जिससे कंपेयर कर रहा है उसकी मानेंगे। यहाँ पे कह रहा है नूरी वाज ट्वाइस, नूरी 3 गुनी है किसकी? सोनू की। तो सोनू की एज मानेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सोनू एक्स, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की मानी हमने y। तो x और y हो गया। अब कंपेयर करेंगे, कह रहा है कि सोनू की जो एज है, सोनू की एज 5 साल पहले कितनी होगी? 5 years ago सोनू एज। तो 5 साल पहले, अब x है तो 5 साल पहले यानी कि कम कर देंगे x माइनस 5। और नूरी की कितनी हो जाएगी? नूरी एज 5 साल पहले नूरी की भी एज कितनी हो जाएगी? y माइनस 5। अब कह रहा है कि जो 5 साल पहले एज थी सोनू की और नूरी की, तो उसमें कंपेयर कर रखा है 3 टाइम्स। कितना है? 3 टाइम्स x माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस 5। तो सोनू की एज जो है वो नूरी की एज में कितना है? 3 टाइम्स है। तो 3 मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा? x माइनस 5 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करके 3y माइनस 3 5 15, ठीक है। अब वेरिएबल्स वाले हैं जो उनको एक साथ ले लेंगे। x ये प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का हो गया। यहाँ पे 15 माइनस का है, ये 5 माइनस का है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 5। तो क्या आ जाएगा? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। सेकंड इक्वेशन के लिए कह रहा है 10 इयर्स लेटर। 10 इयर्स लेटर यानी कि 10 साल बाद। 10 इयर्स लेटर सोनू एज, प्रेजेंट एज जो है x है। अब 10 इयर्स लेटर यानी कि अब से, जो प्रेजेंट एज है x, उसके बाद 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 10। और नूरी की कितनी हो जाएगी? नूरी एज, नूरी भी अब से 10 साल बाद, अब की प्रेजेंट एज थी y, और 10 साल बाद की हो जाएगी y प्लस 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों का कंपेयर कर दिया जाए y प्लस 10, तो कितना रह जाता है? 2 गुना। अब 2 गुनी हो गई 10 साल बाद। तो सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y, इसकी मल्टीप्लाई करी प्लस 20। वेरिएबल्स को एक तरफ ले लेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20, इधर जाएगा माइनस 10। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x वेरिएबल इक्वल दिखाई दे रहे हैं इसमें भी और इसमें भी। तो हमें केवल क्या करना है? कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या आ जाएगा? पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखनी है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। सेकंड इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। साइन चेंज करने हैं, यदि हमें x बराबर दिखाई दे रहे हैं और अपोजिट साइन नहीं है तो साइन चेंज करने हैं। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, x से x कर दिया, ये माइनस का 3y है, यहाँ पे प्लस का ये साइन मानना पड़ेगा। तो 2y प्लस के है, कितना बचेगा? माइनस के केवल y इज इक्वल टू, इधर माइनस माइनस दोनों हो गए तो माइनस के 20, माइनस से माइनस कर दिया, y इज इक्वल टू 20। y की वैल्यू कितनी आ गई? 20। यानी कि y किसको माना था हमने? नूरी की एज। तो नूरी की एज कितनी आ गई? y। पुट द वैल्यू y, पुट द वैल्यू
y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x - 3y = 10। तो x - 3 * 20 कितना आ गया, -10। x - 60 -10। तो ये इधर दे देंगे x -10 अपनी जगह पे। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, यहाँ पे गलती कर देते हैं कि -10 जो दे रखा है इसको भूल के पहले जिसको चेंज कर रहे हैं उसको पहले लिख देते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना -10 पहले है तो -10, फिर ये जा रहा है अपनी जगह छोड़ के, तो इसको पीछे लिखेंगे x = 50। तो प्रेजेंट एज पूछ रहा है किस किस की, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू हो गई है x = 50, प्रेजेंट ऑफ नूरी y = 20। ठीक है।